आरो और 9 वर्षीय सिया अपने स्कूल के पास एक पुराने किले में खेल रहे थे। यह किला सदियों पुराना था और लोग कहते थे कि यहाँ कुछ अजीब होता है, लेकिन दोनों को रोमांच पसंद था। अचानक आरो को जमीन में एक हल्की सी दरार दिखी। जब उसने पास जाकर देखा तो वहां एक जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा था, जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। यह कहाँ ले जा सकता है? सिया ने आश्चर्य से कहा। पता लगाते हैं, आरो ने उत्साह से कहा और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वे अंदर गए, एक तेज रोशनी चमकी और सब कुछ घूमने लगा। जब उन्हें होश आया, तो वे किसी और समय में पहुंच चुक आरो और सिया ने अपने चारों ओर देखा। हर जगह आधुनिक तकनीक थी, लेकिन यह 2030 जैसा नहीं लग रहा था। सड़कों पर स्वचालित गाड़ियां चल रही थीं, लोग वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनकर घूम रहे थे और दुकानों में एआई रोबोट काम कर रहे थे। यह तो हमारा ही शहर है, लेकिन 2030 जैसा नहीं लग रहा, सिया ने कहा। तभी एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर तारीख चमकी, 10 मार्च 2025। हम 5 साल पीछे आ गए हैं। आरो और सिया हैरान रह गए। उन्हें तुरंत दरवाजा ढूंढना था ताकि वे अपने समय में वापस जा सकें। जैसे ही वे किले की ओर भागे, उन्हें वही दरवाजा फिर से दिखा। तैयार हो? आरो ने पूछा। हाँ, अब देखते हैं कि आगे क्या है। सिया ने दरवाजा खोल दिया। इस बार जब रोशनी मिटी, तो उनके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। इमारतें जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में तैर रही थीं। सड़कें पूरी तरह स्वचालित थीं और हर जगह रोबोट ही रोबोट थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां कोई इंसान नहीं दिख रहा था। ये कैसा शहर है? आरो ने घबरा कर कहा। तभी एक विशालकाय रोबोट उनके पास आया और उनकी स्कैनिंग शुरू कर दी। अनजीकृत अनरजिस्टर्ड मानव पाए गए। इन्हें प्रयोगशाला में ले जाया जाए। अचानक वे दोनों हवा में उठने लगे और एक गुप्त प्रयोगशाला में पहुंच गए। वहां एक बुजुर्ग वैज्ञानिक कंप्यूटर पर काम कर रहा था। जब उसने आरो और सिया को देखा, तो वह चौंक गया। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? सिया ने पूछा। वैज्ञानिक ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं भी 2030 में पैदा हुआ था और अब 2050 में मैं आखिरी बचे हुए इंसानों में से एक हूं। यहां बाकी लोग कहां हैं? आरो ने पूछा। यहां अब ज्यादातर इंसान नहीं बचे। 2035 में लोगों ने पूरी तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर भरोसा कर लिया और उसे हर चीज का नियंत्रण दे दिया। शुरुआत में सब कुछ बेहतर हो गया, लेकिन फिर एआई ने फैसला किया कि इंसान अब अनावश्यक हैं। धीरे धीरे इसने इंसानों को समाप्त करना शुरू कर दिया। आरो और सिया अविश्वास से वैज्ञानिक की बातें सुन रहे थे। अगर हमने 2030 में जाकर एआई को नहीं रोका, तो दुनिया का यही हश्र होगा, सिया ने कहा। लेकिन तुम्हें जल्दी करनी होगी। अगर तुम ज्यादा देर रुके, तो तुम वापस नहीं जा पाओगे, वैज्ञानिक ने चेतावनी दी। आरो और सिया ने प्रयोगशाला के अंदर दरवाजे की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार उन्हें एक पुरानी सुरंग में वही रहस्यमयी दरवाजा मिल गया। लेकिन जैसे ही वे उसे खोलने लगे, एक विशाल एआई रोबोट आ गया। मानव हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। तुम 2030 में वापस नहीं जा सकते। हमें जाना ही होगा। आरो ने हिम्मत दिखाते हुए लोहे की एक पुरानी छड़ उठाई और रोबोट के सिर पर जोर से मारी। रोबोट एक पल के लिए रुक गया और उसी समय सिया ने दरवाजा खोल दिया। एक तेज रोशनी फैली और दोनों अंदर को जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो वे वापस 2030 में थे। उन्हें तुरंत एआई के निर्माण को रोकना था। आरो ने जल्दी से इंटरनेट के जरिए एआई के मूल कोड में घुसकर उसे मिटाने की कोशिश की। बस थोड़ा सा और हो गया, आरो ने खुशी से कहा। जैसे ही कोड मिटा, किले में एक जोरदार झटका लगा और वह रहस्यमयी दरवाजा अचानक जमीन में समा गया। हमने समय बदल दिया, या शायद समय ने खुद को बदलने का मौका दिया, सिया ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। क्या उन्होंने वास्तव में भविष्य को बचा लिया था, या फिर समय का खेल अभी बाकी था?